नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं पल्सर N160 के बारे में। एकदम मतलब बारिशों का दौर चल रहा है, हमारी रेनी राइड जो है वो लगातार चल रही है। लास्ट वीक मैं टीवीएस रॉनिंग चला रहा था गोवा में, अब थोड़ा सा पुणे की तरफ आ गया हूँ। यहाँ बारिश थोड़ी कम है बट फिर भी माहौल जो है वो बहुत बढ़िया है, अंदर तक गीला मैं हो चुका हूँ। लेकिन मैंने N160 को जो है अच्छा खासा चला लिया है। 1,22,800 समथिंग जो है प्राइस है इसकी, नहीं जो सिंगल चैनल ABS वाला है। ये ड्यूअल चैनल ABS वर्जन है, 1,27,800 समथिंग इसकी प्राइस है। अब बात करते हैं क्या कुछ चीज़ें जो है मुझे अच्छी लगी, क्या कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी, सब चीज़ों की। अभी सबसे पहले तो अच्छी बात यह है कि DRL जो है वो ऐसे नहीं जलती है, आपको इंजन चलाना पड़ता है। अच्छी है बुरी है वो आप डिसाइड करो, वो आगे की अच्छी बुरी मैं बताता हूँ। चलिए ओके जी, तो चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी जो है वो कुछ ऐसी आपको देखने को मिलती है, सिंपल सी की है आपके पास में। और आगे की तरफ जो मैं बोल रहा था आपको, DRL जो है वो चालू नहीं होती है। तो भैया DRL बनी इसलिए है कि वो इंजन जब चालू हो तब वो चालू हो। इंजन मैं यहाँ चालू कर देता हूँ। अब आप देख रहे हैं ये DRL है, ये लाइट है। एक्चुअली लाइट काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है, पर हमने सिर्फ दिन में चलाया है तो मैं आपको ज़्यादा कमेंट करके से बता नहीं सकता कि कितनी स्ट्रॉन्ग है या क्या कुछ। वो चीज़ें जो है वो कमेंट में थोड़े से रिजर्व रखूँगा। हाउ एवर एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। एग्जॉस्ट जो है नीचे चला गया है, नीचे चला तो गया है। ग्राउंड क्लियरेंस भी थोड़ी कम है, हालांकि गाड़ी नीचे कहीं टच नहीं हुई है हमारे से, और फिर भी मैं बताता हूँ एग्जॉस्ट देखो, इंजन ऑयल मूव करता हुआ देख पा रहे हैं आप। एनीवे एग्जॉस्ट जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा बेसी हो जाता है जब आप लगभग कुछ 6000 RPM के आसपास से ऊपर चले जाते हो। उस टाइम पे जो है और ज़्यादा बेस उसमें से निकल के आने लगता है। बट उसके अलावा मेरे को एग्जॉस्ट नोट एक्चुअली अच्छा लगा है। एनीवे यहाँ पे आपके पास में वापस लौटते हैं फ्रंट में क्या क्या चीज़ें दी गई है। तो यहाँ पे ये फोक्स दिए हुए हैं, ये आपके पास में 300 mm का डिस्क दिया है। आपके पास में जो ब्रेक्स यूज़ किए गए हैं वो ग्रिमिका के ब्रेक्स हैं। और रियर जो है ड्यूअल चैनल ABS है, तो आप देख पा रहे हैं रियर में भी ABS यहाँ पे दिया हुआ है। अब सिंगल चैनल ABS का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, विच इज़ नाइस थिंग। अगर किसी को नहीं लेना है ड्यूअल चैनल तो उनके लिए अच्छी चीज़ है। अगर कोई लोग मतलब इस तरीके की ट्रेन में चलाते हैं कि उनको चाहिए कि भैया ABS बंद हो, क्योंकि ABS जो है बंद करने का ऑप्शन तो है नहीं, तो वो आपको एक सिंगल चैनल ABS में वो वाली सहूलियत मिल जाती है कि रियर में तो एटलीस्ट ABS नहीं है। एनीवे उसके बाद में यहाँ पे जो है आपके पास में इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स ब्लिंक मैं करवा के बता देता हूँ आपको। ये इंडिकेटर्स ब्लिंक जो है यहाँ पे हो रहे हैं। फॉर सम रीज़न ये वाला इंडिकेटर ज़्यादा हिल रहा था इस वाले से। वैसे बड़ी बाइक में जो है कोई ऐसी बड़ी वाइब्रेशंस वगैरह नहीं है। अभी मैं उसकी भी बात करूँगा जब मैं गाड़ी चलाऊँगा तब। उसके बाद में यहाँ पे पल्सर लिखा हुआ है। 3-4 कलर ऑप्शन में आएगा। ग्रे, ये जो पर्टिकुलर ब्लैक है, ये रेड, ब्लू, हाँ ये 4 कलर हो गए। इनमें जो है यहाँ पे मिलेगी आपको अलॉय जो है कुछ ऐसे मिलते हैं। फ्रंट टायर जो है वो 180/70 यानी कि 70 इंचेस का व्हील आपको यहाँ मिलता है। टायर्स की ग्रिप डिसेंट है। यहाँ पे MRF के जिपर जैपर टायर जो है वो देख पा रहे हैं। जिपर क्यों बोल दिया मैंने, नाइलो ग्रिप जैपर जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलता है। इसके बाद में ये है आपके पास में 160 cc वाला इंजन जो कि आपको लगभग 16 PS की पावर देता है। अब पावर और टॉर्क वगैरह कैसा है वो जब मैं अभी राइड करूँगा उस टाइम मैं आपको उसके बारे में ज़्यादा बताता हूँ। 5 स्पीड का गियर बॉक्स आपके पास में यहाँ मिलता है। और इसके बाद में पीछे जब आएंगे तो आपको पीछे का टायर साइज़ जो है वो भी एक्चुअली अच्छा मिलता है। 130 है आई बिलीव, 130 कहाँ गया, हाँ 130 17 अगेन 17 इंचेस का जो है व्हील आपको पीछे देखने को मिलता है। इसके बाद में फ्रेम वगैरह गाड़ी की जो है वो वही है जो हमने N250 में देखी थी, वही यहाँ पे यूज़ की। जस्ट की क्योंकि ओवरऑल स्प्रॉकेट साइज़ वगैरह जो है चेंज यूज़ वगैरह व्हील बेस वगैरह जो है वो आपको चेंज मिलता है। इंजन जो है इसमें कोई भी किक स्टार्ट नहीं मिलता है, ना ही दिया जाएगा, ये बजाज का कहना है। हाउएवर ये जो देख पा रहे हैं इस पर कवर लगा हुआ था, वो कवर मतलब दूसरी बाइक पे देखा था, इस वाली बाइक का कवर तो पता नहीं कहाँ गया, वो कवर लगा हुआ था। और ये वो प्रोविजन है जहाँ पे किक स्टार्ट अगर होता तो यहाँ पे होता। तो मतलब बेसिकली उन्होंने अंदर प्रोविजन तो छोड़ा है किक स्टार्ट का, बट वो किक दिया नहीं गया। और यहाँ पे तो दिया भी नहीं जा सकता था क्योंकि आप देख रहे हो जिस तरीके से पीछे की तरफ है आपका फुटपैक्स वगैरह, तो वो थोड़ा सा ऑड पोजीशन वहाँ पे बन जाती। एनीवे तो ये चीज़ें यहाँ पे नीचे की तरफ होगी। अब हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल में क्या क्या मिलता है। तो आपके पास में डिजिटल प्लस एनालॉग जो है स्टाइल का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। आपके पास में एनालॉग में सिर्फ RPM मीटर है, बाकी कुछ वार्निंग लाइट्स आप इधर देख पा रहे हैं। चेक इंजन वगैरह लाइट अगर आनी हो तो वो यहाँ पे आपको दिखेगी। इसके बाद में ये गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर है। इसके बाद में km/h में स्पीड यहाँ दिखाता है। और थोड़ी सी दिखाने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट आई स्टिल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि यहाँ पे जो है मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। ये पर्टिकुलर जो एरिया है जहाँ पे आप देख पा रहे हैं अभी ट्रिप टू ट्रिप का एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी। उसके बाद में ज़रा डिस्टेंस टू एम्प्टी है, आपके उसमें ओडोमीटर है। आपके पास ट्रिप 1 है, उसका आपको एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह देखना हो तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। रियल टाइम एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और अगर आप यहाँ पे ओडो पे आके दबाएंगे S को तो आपको दिखेगा
कि इंस्टेंटेनियस फ्यूल एफिशिएंसी क्या है, और साथ ही में आप जो है सर्विस टाइम अगर देखना चाहते हैं तो डिस्टेंस टू एम्प्टी पे आएँ और ये दबाएंगे तो आपको दिखेगा कि सर्विस जो है वो आपको कब करवानी है, नेक्स्ट सर्विस शेड्यूल जो है वो आपका क्या है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो कंसोल मेरे को एक्चुअली दिख तो सही रहा था, जब भी मैं चला रहा था कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लू कलर की लाइटिंग जो है इल्यूमिनेट भी हल्का सा होता है। हाउएवर प्रॉब्लम ये है कि ये एरिया थोड़ा सा और लगता है, मतलब जिस तरीके से है, और बाकी फ्रंट में जो है फ्रंट के लुक्स वगैरह पे तो आप जज कर सकते हैं। मुझे एक्चुअली फ्रंट के लुक्स सही लगते हैं, कोई भी प्रॉब्लम उससे जुड़ी हुई नहीं है, इस जस्ट कि ये वाला एरिया थोड़ा सा और लग रहा है। अब इसको चलाते हैं। हाँ, 14 लीटर का टैंक जो है आपको दिया गया, एक्चुअली बड़ा है टैंक कंसिडरिंग इस बाइक को, वैसे तो कम्यूटर सेगमेंट की बाइक है और लगभग 48 kmpl का माइलेज क्लेम करती है बजाज, तो उस हिसाब से टैंक जो है वो अच्छा खासा बड़ा है, टैंक में किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलो राइड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन की। पोजीशन जो है वो सिटी कम्यूट के हिसाब से आपको बहुत सही लगेगी, मतलब जिस तरीके से आप बैठते हो, ओवरऑल हाइट जो है सीट की वो भी सही है, और सीट कंफर्ट और रियर सस्पेंशन ऐसा है कि शहर के हिसाब से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगा। हालांकि लॉन्ग राइड्स के लिए वो नहीं बने, रियर सस्पेंशन थोड़ा हार्ड लगता है मेरे को लग रहा है, फ्रंट सस्पेंशन थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है, वो तो ठीक है, बट ओवरऑल सीट वगैरह जो है वो मेरे ख्याल से लॉन्ग राइड्स पे आपको उतना अच्छा नहीं लगेगी। फिर बात आती है हैंडलिंग की, वो अच्छी है, इजी है मैनूवर करना, ओवरऑल टर्निंग रेडियस वगैरह जो है मुझे सच में काफ़ी लगी। इनफैक्ट हमने मोस्टली शहर में ही चलाई है बाइक, हालांकि कुछ पैचेस पुणे में स्ट्रेट और क्लीन मिल गए थे हमें, बट मोस्टली शहर में ही इधर उधर मैनूवर करना पड़ रहा था और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं लगी हमें। इंजन की बात करें तो इंजन स्मूथ है, कोई भी पंच नहीं है अगर आपको वो चाहिए हो तो, बट मतलब बजाज के जो ओवरऑल रिसेंट इंजन है उसमें या अब तक जितने भी इंजन हैं उसमें बेस्ट ये लगा है मुझे स्मूथनेस के मामले में, काफ़ी स्मूथ है, बहुत लंबे वक्त तक कोई भी वाइब्रेशन नहीं है। इनफैक्ट आप मतलब जब बहुत ही हार्ड पुश करने लग जाते हो, रेड लाइन के आसपास पहुँचते हो, तब जाके आपको वो नोटिसेबल वाइब्रेशन, मतलब जो जिनको माना जाए, ऐसे तो ऑब्वियसली आपके पास में ICE है ही, पेट्रोल इंजन ही है, तो आप वो चालू करोगे तो हल्का फुल्का वाइब्रेशन तो फील होगा, बट ऐसा वाइब्रेशन कहने लायक तो कुछ ऐसा है नहीं। गियर शिफ्ट्स वगैरह जो है वो भी अच्छे हैं, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा बेस्ट है, बेस्ट मतलब थोड़ा बहुत हल्का आपको फिर भी फील होगा उनको, हल्का सा आप शिफ्ट करते टाइम पे स्पेशली, बट कभी भी आपको जो है अटकते हुए या ऐसा कहीं महसूस होते हुए नहीं लगेंगे, वो अच्छी बात है। आप इजीली 90-95 पहुंच सकते हो, उसके बाद में तो फिर आपको स्ट्रगल ही करना पड़ता है डिपेंडिंग कि आप किस गियर में कहाँ जा रहे हो, लेकिन ओवरऑल जो है अच्छा है। एक चीज़ और इंजन के बारे में कि लोअर एंड भी जो है थोड़ा सा वीक है, अगर हल्का सा लोअर एंड और बेहतर होता तो कम्यूट वगैरह करने में अच्छा मिलता, बट आपको वो हमेशा सही गियर में होने पर कभी फील नहीं होगा। अगर आप हमेशा फर्स्ट गियर में पिक करेंगे तो आपको कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ फील नहीं होगी। और ऑब्वियसली जिस तरीके की बाइक है एंट्री लेवल स्पोर्ट्स बाइक के तौर पे ओवरऑल लुक्स वगैरह हैं, बजाज भी वैसे ही प्रोजेक्ट करना चाहता है, तो उस हिसाब से तो आपको जो है लोअर एंड में मुझे नहीं लगता ग्रेंट की ज़रूरत ही होगी, मिड रेंज और हाई एंड में थोड़ा सा चाहिए होगा, हालांकि हाई एंड में यहाँ पे कुछ खास आपको नहीं मिलता है ऑनेस्टली। फिर बात वो भी है कि जिस प्राइस पॉइंट में और 160cc की ही बाइक है। एनीवे माइलेज अच्छा है और स्मूथ थ्रॉटल पे आप रहो तो, मतलब मैं स्मूथ जब चला रहा था तो मुझे 41 सिटी में मिला था, और लगभग 45 से 47 हम इजीली ओपन रोड्स पे, या अगर आप मतलब ओपन विलेज रोड्स पे या हाईवे रोड्स पे चलाओगे तो आपको मिल जाएगा 45 to 47। दो क्लेम माइलेज 48.5 के आसपास का है, वो शायद आपको तभी मिलेगा जब आप अराउंड 70 के आसपास चलाओगे, तो मेरे ख्याल से वो अचीव कर पाओगे। 70 ज़्यादा बोल दिया मैंने आपको, 60 समथिंग चलाओगे आप तो मिलेगा। अगर आप उससे ऊपर जाने की कोशिश करते हो तो ड्रॉप थोड़ा सा वो डेफिनेटली होने लग जाएगा। फीचर्स की बात अगर हम करें, एक तो मेरे को थोड़ा सा कंसोल जब मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ तो थोड़ा सा अजीब लगता है, ऐसे खाली खाली सा लगता है। फीचर्स वगैरह डिसेंट है उसमें, मतलब एक तो ये बैकलाइट जो आती है बजाज, मतलब ये स्विचेस वगैरह में जो बैकलाइट आती है, ये मुझे मतलब मैंने पहली बार पल्सर 180 देखी थी तब से मतलब प्यार ही है इनसे, बहुत बढ़िया लगती है मेरे को, वाइट कलर की बैकलाइट इसमें आती है। हम पूरे टाइम पे रेंज वगैरह में चला रहे थे, और ब्रेकिंग वगैरह जो है वो भी एक्चुअली काफ़ी अच्छी लगी मुझे। ABS हर जगह ऐसे जितना तमीज़ से काम करनी चाहिए उतने तमीज़ से ही काम कर रहे थे, बढ़िया लगा एक्चुअली ABS मेरे को। दो ब्रेक्स इनिशियली मेरे को देख के लगा पता नहीं कैसे होंगे, बट जो मैकेनिकली जिस तरीके की बाइक रखी गई है कि बड़ा डिस्क डायमीटर दिया गया है डिस्क का, फ्रंट का रियर का दोनों का, वो एक्चुअली हेल्पफुल तो है, तो मतलब मैकेनिकली काफ़ी साउंड है ये बाइक। हाँ, फीचर्स वगैरह थोड़े कम हो सकते हैं जो कंपटीशन में बाइक है, स्पेशली RTR से अगर आप कंपेयर करो तो वहाँ जैसे मोड्स वगैरह हैं वो चीज़ें उतनी यहाँ पे नहीं है। कनेक्टिविटी फीचर्स भी यहाँ पे नहीं है, आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं लगता ज़्यादा लोग मिस करेंगे। ओवरऑल बजाज ने स्मूथनेस पे काफ़ी काम किया है, और आई थिंक वो ओवरऑल रिलायबिलिटी भी इंक्रीज़ कर देगा।
बट आई एम श्योर अगर आप पावर चाहिए, मतलब अगर आप उसके लिए आ रहे थे कि एकदम सर्ज आए कुछ जगह पे पावर का, तो वो थोड़ा सा मिसिंग है, वो रॉनेस थोड़ी सी मिसिंग है मेरे लिए। तो मुझे तो यूँ लगता है कि अगर इसको मतलब जिस तरीके का इंजन है ये जब इनकी कम्यूटर और जो मतलब नेकेड जो कॉलेज गोइंग बच्चे को दिया जाएगा तो इससे गुड ब्रिज ओवरऑल पावर की स्मूथनेस वगैरह के हिसाब से। तो देखो बात ये है पल्सर N160 के बारे में कि पावर जो है वो लीनियर होने की वजह से आपको कई जगहों पे फील हो सकता है कि ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं है, बट जिस सेगमेंट की ये बाइक है, जिस तरीके से ओवरऑल एक तो मैकेनिकली काफ़ी साउंड है, मतलब बाइक चलाने में बढ़िया है, ओवरऑल इंजन वगैरह जो स्मूथ है, ब्रेक्स अच्छे हैं, और ठीक है टेक वगैरह के मामले में कुछ कुछ फीचर्स कम कर दिए गए हैं, या कंपटीशन से आप देखोगे तो वहाँ आपको कुछ कमियां लग सकती है, राइड मोड्स वगैरह जैसी कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है, तो वो वहाँ पे जो है उन गिज़मोस वगैरह में थोड़ी कम है। बट अगर आपको चाहिए एकदम मैकेनिकली साउंड चीज़ और आपको कोई आउटराइट ऐसे पावर की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसा नहीं चाहिए कि भैया मतलब बेस्ट इन सेगमेंट ये होना चाहिए, बेस्ट इन सेगमेंट वो होना चाहिए, तो बात अलग है। वैसे देखो रोनिन वाली वीडियो में भी हमारा एक डॉगी जो विचेस निकला था, यहाँ पे भी हमारा एक जो डॉगी विचेस निकल रहा है, तो बात ये है कि रोनिन वाली वीडियो भी चली थी, ये वीडियो भी चलेगी। anyway, मैं मजाक कर रहा हूँ। यहाँ पे जो है बात मेरी सिर्फ इतनी है कि अगर आपको चाहिए बजाज और आपको चाहिए थोड़ी स्मूथ बजाज तो आप यहाँ पे N160 ले सकते हैं, बट अगर आपको अभी भी चाहिए कि थोड़े से मैकेनिकल थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल गिमिक्स या कुछ और फीचर्स वगैरह होने चाहिए तो भैया वो बात भी है। कैसी लग रही है बाइक? आजा कैसी लग रही है बता दे अपना प्लीज़ कमेंट कमेंट नो कमेंट छोड़ो यार। तो ये बात है, अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।